तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास और टू द पॉइंट एक्सप्लेनर में। आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा आज का टारगेट बिल्कुल सेट है। हमें राजस्थान के 6 सबसे महत्वपूर्ण मेलों, उनके सटीक स्थानों और हिंदू चंद्र तिथियों को उंगलियों पर याद करना है। आप तो जानते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर कितना कीमती होता है ना? तो बस आज का ये सेशन उन्हीं पक्के नंबर्स को आपकी झोली में डालने के लिए है। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के प्रमुख मेलों का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर बात करेंगे ऐतिहासिक और स्मृति मेलों की, उसके बाद लोक देवता और देवियों से जुड़े मेले, और आखिर में सबसे काम की चीज, परीक्षा के लिए एक मास्टर रिवीजन सारणी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, राजस्थान के प्रमुख मेले, जहां संस्कृति सीधे आपके सिलेबस से जुड़ती है। अब देखिए, एग्जाम में सिलेक्शन का असली राज आखिर क्या है? वो छिपा है इन मेलों की सटीक चंद्र तिथियों और उनके जिलों को बिना कंफ्यूजन के याद रखने में। होता क्या है कि अक्सर कैंडिडेट्स हिंदू चंद्र कैलेंडर के महीनों जैसे चैत्र, भाद्रपद और उनके पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बुरी तरह उलझ जाते हैं, और एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिमाग में बिठाना है। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ऐतिहासिक और स्मृति मेले। वो मेले जो हमारी महान विरासतों की याद दिलाते हैं। यहाँ हम 2 बहुत ही खास आयोजनों की बात करेंगे जो अपने अपने जिलों की पहचान बन चुके हैं। पहला है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम मेला। यह मेला कोई आम मेला नहीं है, बल्कि ये महान गोविंद गिरी जी की स्मृति और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भरता है। और दूसरा है पाली जिले का मशहूर खेतलाजी मेला। एग्जाम्स में इन दोनों लोकेशंस के बारे में बहुत बार घुमा फिराकर सवाल पूछे जाते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात, इनकी डेट्स। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानगढ़ धाम का मेला जो बांसवाड़ा में है, वो आश्विन महीने की पूर्णिमा को लगता है, यानी बिल्कुल फुल मून के दिन। वहीं दूसरी तरफ पाली का खेतलाजी मेला एकदम अलग टाइम पर आता है। ये लगता है चैत्र महीने की शुरुआत में, यानी चैत्र कृष्ण एकम को। एक तरफ आश्विन की चमकती पूर्णिमा है और दूसरी तरफ चैत्र के कृष्ण पक्ष का पहला दिन। ये कंट्रास्ट आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे स्कोरिंग सेक्शन की तरफ, लोक देवता और देवियां। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम का एक बिल्कुल क्लासिक ट्रैप है। गोगाजी और तेजाजी दोनों ही लोक देवताओं के मेले भाद्रपद महीने में ही आते हैं। अब कैंडिडेट यहीं फंस जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में लगने वाला गोगाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है, जबकि नागौर के पर्वतसर में लगने वाला तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। गोगाजी के लिए कृष्ण पक्ष की नवमी और तेजाजी के लिए शुक्ल पक्ष की दशमी। बस यही वो बारीक फर्क है जो एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के करेगा। अगर हम देवियों के मेलों की बात करें तो बीकानेर के देशनोक में करणी माता का मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो सीधे तौर पर नवरात्रों के दौरान ही भरता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जयपुर के चाकसू में लगने वाले शीतला माता के मेले की एक बिल्कुल फिक्स डेट है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसे हम आम भाषा में शीतला अष्टमी भी कहते हैं। तो बस करणी माता यानी नवरात्रें और शीतला माता यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी। और अब टाइम आ गया है उस मास्टर गाइड का जो लास्ट मिनट रिवीजन में आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सारणी बनाकर समझना अध्ययन का सबसे सॉलिड और असरदार तरीका होता है। जब आप मेले और उनके स्थानों की एक सारणी बनाते हैं तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां अपने आप दिमाग में सेट हो जाती हैं। आइए इसे क्विकली समराइज करते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आश्विन पूर्णिमा, खेतलाजी पाली में चैत्र कृष्ण एकम, गोगाजी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी, तेजाजी नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी, करणी माता बीकानेर में नवरात्रों के समय और शीतला माता जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जब भी रिवीजन करना हो, बस इस टेबल को अपनी आंखों के सामने लाइए और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। मेरा सवाल है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा मेला भरता है? सोचिए, क्या आपके दिमाग में तुरंत जयपुर के चाकसू का वो खास आयोजन आया? अगर हां, तो मान लीजिए कि आज का ये सेशन आपके लिए सुपर सक्सेसफुल रहा। इसी तरह चीजों को सारणी बनाकर याद करते रहिए, अपने बेसिक स्ट्रांग रखिए और बेझिझक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।